नमस्कार दोस्तों। आज सत्य प्रकाश भारद्वाज जी का शुभ आगमन हमारे घर हुआ है और वे अपने साथ एक खूबसूरत उपहार लेकर आए हैं जिसका नाम है महानगरीय लघु कथाएँ दिल्ली और एनसीआर। इसके संयुक्त संपादक हैं सत्य प्रकाश भारद्वाज जी और लज्जाराम राघव तरुण जी। लज्जाराम राघव तरुण जी से इस विषय में मेरी कई बार बात हुई थी, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु के कारण ऐसा लगा कि ये काम रुक जाएगा। लेकिन सत्य प्रकाश भारद्वाज जी की मेहनत और लगन से आज ये पुस्तक आपके सामने है और सही मायने में लज्जाराम सर को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। सत्य प्रकाश जी कई वर्षों से लघु कथा से जुड़े हैं, लेखन कार्य से जुड़े हैं। आज वो इस पुस्तक के बारे में आपसे अपने विचार साझा करेंगे। लीजिए सुनते हैं सत्य प्रकाश भारद्वाज जी को। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी, आप इस पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। महानगरीय लघु कथाएँ दिल्ली और एनसीआर की लघु कथाओं से पहले डॉक्टर अनिल सुर आज़ाद की एक पुस्तक आई थी, दिल्ली की लघु कथाएँ। तो उसके बाद काफ़ी वर्षों के बाद ये आवश्यकता पड़ी कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी और हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी आ जाता है। उन क्षेत्रों के भी बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लघु कथाकार जो है लघु कथा के क्षेत्र में जो है कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी साथ जोड़ा जाए। और इस प्रयास को हमारे मित्र लज्जाराम राघव और सत्य प्रकाश भारद्वाज हमने मिलकर के जो इस कार्य को जो है एक नया रूप दिया कि किस प्रकार से जो है साहित्यकारों को जोड़ा जाए। वर्तमान में आज महानगरीय जो स्थिति है तो वो एक अलग रूप ले रही है। महानगर लगातार जो है ना एक विकराल रूप लेते जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं जो है पैदा हो रही हैं। प्रदूषण की हो, चाहे अभी वर्तमान में ये जो है कोरोना का युग चल रहा है और विदेश से आया हुआ एक विषाणु जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है आज जो है जूझ रहा है इससे। तो ऐसे समय में जो है महानगरीय लघु कथाएँ दिल्ली और एनसीआर की जो रचनाएं हैं, रचनाकारों की लघु कथाएँ इसमें प्रकाशित हुई हैं। और विशेष तौर से एक जिम्मेवारी, एक बहुत ही जवाबदेही के साथ हमारे जो है साहित्यकारों ने भी जो है सहयोग किया है। और कई स्थानों पर जो है ना कई परेशानियां आती हैं, लेकिन जब मन के अंदर शुभ भावना और शुभ कामना के साथ उत्साह और उमंग अगर हमारे पास है तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए साधारण सी चीज़ें हैं और वो साधारण बन जाती हैं। और इस साधारण कार्य को भी जो है ना बहुत ही सरलता से, असाधारण काम को भी हम सरलता से जो कर सकते हैं। और सहयोग देने में हमारे साथियों का, हमारे जो है सहयोगियों का भी बहुत जो है लगातार प्रयास रहा है। शुरुआत में हमने ये लघु कथाएँ जो है भाई संदीप तोमर के माध्यम से जो है हमने मंगवाई थी, लेकिन लोगों ने आधी अधूरी भेजी, जिससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। और मैंने इसको बारीकी से जो है ना दोबारा से राघव जी को भी कहा, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण जो है कैंसर से वो पीड़ित थे और 17 फरवरी को वो हमारे बीच से जो है चले। लेकिन एक जिम्मेवारी सौंप के गए, आपने इस ऐतिहासिक कार्य को करना है और इसके लिए जो ना आप को मैं जो विशेष तौर से नियुक्त करके जा रहा हूँ। तो एक बड़ा रोमांच जो है ना दुखद स्थिति थी और मन के अंदर भी एक जो है पीड़ा भी थी कि ये तो एक साथ छूटने वाली बात। जब कोई व्यक्ति साथ छोड़ता है तो वो ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि वो हमारे बीच का, हमारे परिवार का हिस्सा होता है और हमारा साहित्यिक परिवार है, लघु कथाकारों का परिवार भी है और दूसरे साहित्यकारों का परिवार है। तो हम अपने आप को किसी प्रकार से अलग मान के नहीं चलते, एक परिवार मान के चलते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसमें जो है एक आनंद भी आता है। और उसमें एक बात को मैं विशेष तौर से साहित्यकारों को मैं कहना चाहूँगा, एक तो अपने मन के अंदर उत्साह और उमंग बनाए रखिए और शुभ भावना और शुभ कामना रखिए दूसरों सबके प्रति। शुभ भावना, शुभ कामना होगी, उत्साह उमंग होगा, ये चार चीज़ें हमारे पास होंगी तो हमें किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम क्योंकि हमारा साथ देने वाला वो अदृश्य शक्ति है
जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और वो हमारा साथ देता है और हम रचना धर्मिता को निभाते हैं और बढ़िया रचनाएं जो है समाज को देते हैं, जो समाज के लिए नया जो है मार्ग प्रशस्त करती है। तो इस प्रकार की रचनाएं हमारे पास आनी भी चाहिए और किसी प्रकार से हम स्पाट बयानी नहीं करें। किसी रचनाकार की अगर लघु कथा हल्की है या मान लो उसमें कोई कमी है तो बहुत विनम्रता से उसका सहयोग करें और उसको ठीक कर दें। ये देखिए जी, यहाँ इस लाइन को यूँ बदल दो और ये आपकी लाइनें जो है बिल्कुल ठीक हो गई। उस लघु कथाकार के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और वो बढ़िया लिखेगा और अच्छा लिख के दिखाएगा। और हमें अपने जो विशेषज्ञ हैं लघु कथा के जो है उनसे भी हम इस बारे में रचना लिखने के बाद हम ज़रूर चर्चा करें कि इस रचना में ये है, ये रचना मैंने पढ़ दी, इसके अंदर कहाँ सुधार की गुंजाइश है। तो उसमें हमने किसी प्रकार से कोई अपना हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम माँ सरस्वती का कार्य करते हैं। हम दूसरी बात, हम भगवान का कार्य करते हैं, माँ सरस्वती का कार्य करते हैं। किसी प्रकार से श्रेय लेने के लिए या मठाधीश बनने के लिए या बहुत ऊंचा अपने आप को बताने के लिए वो कार्य नहीं करते। साहित्यकार पांचों विकारों से मुक्त होता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब से मुक्त होकर चलता है और वो बहुत ही विनम्रता से उसके अंदर, मन के अंदर सबके प्रति आदर की भावना होती है। हमारे जो साहित्यकार हैं उनका परिवार बहुत ही जो है ना आदर और सम्मान का परिवार है, जो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जो है ना मेहनत करता है और राष्ट्र को नई चीज़ देना चाहता है। एक कलम के माध्यम से ही, मनसा वाचा कर्मणा के माध्यम से ही जो है वो अपनी बात को कह सकता है। बहुत सारी चुनौतियां भी आई, लेकिन उन चुनौतियों को भी हम हल्का मानते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्यार इतना मिला जो है, उन लोगों ने ही पुस्तक को छापा है, उन लोगों का ही बहुत प्रयोग है। और एक नया प्रयोग जो है दिल्ली के लिए जाता है कि किस प्रकार से महानगरीय स्थिति है हमारी जो है, और पुस्तक नए गेटअप में बिल्कुल आई है और नए रूप में। और इसके अंदर जो है ना लघु कथाओं का भी बहुत ही बढ़िया जो है इसके अंदर श्रृंखलाएँ हैं और इसके 2 खंड किए गए हैं, 2 खंडों में इसको बांटा गया है। पुस्तक को एक बिल्कुल नई तकनीकी से जो है डिजिटल तरीके से जो है छापा गया है। तो ये पुस्तक की एक बहुत बड़ी जो है ना उपलब्धि है और ये आने वाले समय में मील का पत्थर स्थापित करेगी। धन्यवाद।